हेलो गाइस। तो गाइस जैसे कि हम स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने वाले। तो गाइस जैसे कि स्प्रिंग बूट सीखने से पहले तो आपको स्प्रिंग कोर की कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो गाइस जैसे मेरे चैनल के अंदर अभी तक मैंने स्प्रिंग कोर की कॉन्सेप्ट मैंने फुल्ली अपलोड करके रखा हूँ। दैट मीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने ऑल द कॉन्सेप्ट को मैंने फुल्ली थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली मैंने सब कुछ एग्जाम्पल करके दिखाया। ओके, तो ये जो जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल्स इन हिंदी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। तो गाइस टोटल ऑलमोस्ट मैंने यहाँ 45 वीडियोस मैंने यहाँ अपलोड किया हूँ, जैसे स्प्रिंग कोर की कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग ओआरएम एंड स्प्रिंग एमबीसी। उसके साथ साथ मैंने टोटल 2 मिनी प्रोजेक्ट 1 मेजर प्रोजेक्ट बनाया है। तो गाइस यहाँ पर बहुत कुछ मैंने जो समझाया वहाँ पर प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया यहाँ पर प्रोजेक्ट के साथ। ओके, तो ये गाइस इसमें जो यहाँ पर जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल्स की फुल प्लेलिस्ट में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज मेरे रिकमेंडेड क्या है, जैसे कि अगर आप स्प्रिंग बूट सीख रहे हो दैट मीन आपको स्प्रिंग कोर की कॉन्सेप्ट आपको डाउट क्लियर होना चाहिए, दैट मीन्स क्लियर होना चाहिए, राइट। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में दैट मीन्स जो कोर कॉन्सेप्ट में होता है, ऑटो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ऑटो वायरिंग, ओके, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ओके, एनोटेशन कैसे यूज करना होता है, उसके बाद तो आपको कैसे आई व्हाट इज आईओसी कंटेंट, ये सब कुछ ना नॉर्मल कोर कॉन्सेप्ट आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप स्प्रिंग बूट सीख रहे हो तो देन आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके, देन फाइल अपलोडिंग कैसा होता है एमबीसी में, स्प्रिंग एमबीसी में कैसा होता है, राइट। तो आपको कैसे व्यू रिजर्वर कैसे पेजेस वगैरह व्यू करना होता है, ये सब कुछ मैंने फुल्ली प्रैक्टिकली मैंने एक्सप्लेन किया। तो एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो गाइस जैसे कि मेरे चैनल का भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस इस चैनल पर रोज मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स की वीडियो। तो गाइस जैसे हम नियरेस्ट होने वाले बहुत आसपास है, 10K सब्सक्राइब कंप्लीट करने वाले, अभी तक मेरा 9K सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज आपकी सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप सपोर्ट मिलेगा आपकी, देन मैं आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आऊँगा, जैसे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज जैसे कि स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्प्रिंग बूट के अंदर 2 to 3 प्रोजेक्ट बनाएंगे, मेजर प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, ई नोट्स बनाएंगे, ओके, ई कॉमर्स साइड फुल्ली बनाएंगे ए टू जेड एंड टू एंड कोडिंग करके। तो गाइज बहुत आपको अच्छा कोर्स मिलने वाला है, राइट, इस चैनल के अंदर। रियल टाइम प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होता है सब कुछ कोर्स लेकर आने वाला हूँ इस चैनल के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेकर आने वाला हूँ। तो आपको सपोर्ट चाहिए, आप मेरे को सब्सक्राइब करना, आप वीडियो को लाइक कर देना जो सी वीडियो कुछ भी हेल्पफुल हो रहा है, एंड आपके दोस्त के साथ शेयर करना। ओके, एंड जो सब्सक्राइब हो गया बेल आइकन दबाओ जिससे लेटेस्ट वीडियो को अपडेट मिले। ओके, सो गाइज आज से हम स्टार्ट करने वाला स्प्रिंग बूट की ट्यूटोरियल सीरीज। तो स्प्रिंग बूट में तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि गाइज जैसे मैं बहुत कुछ इतना थियोरी कॉन्सेप्ट में नहीं जाने वाला हूँ गाइज। ओके, तो नॉर्मल सिंपल टू दी पॉइंट पर जाएंगे। टू दी पॉइंट दैट मीन्स क्या है, मेन पॉइंट को हम कवर करेंगे। स्प्रिंग बूट क्या होता है, क्यों यूज होता है गाइज। जैसे मत सोचो कि मैं सिंपल ऊपर ऊपर चले जाऊँगा, नहीं। तो गाइज जैसे हम जो भी समझाएंगे ना, थ्योरी टू दी पॉइंट लेके आएंगे, आपको समझाएंगे, उसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिकल सब कुछ मैं प्रैक्टिकल बेस पे करने वाला हूँ। अगर आप अभी तक मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो देन आपको पता चल जाएगा। दैट मीन्स क्या है ना, जो भी मैंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, हाइबरनेट के सीरीज के अंदर जो भी मैंने प्रैक्टिकल किए, सब कुछ प्रैक्टिकल बेस पे जो भी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इस तरह सेम हम इंस्ट्रक्शन सो ही फॉलो करके बनाने वाला है, सीखने वाले कॉन्सेप्ट। तो गाइज बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो आ जाएंगे जैसे कि मीन्स मैं एक पीपीटी बनाया था, उसमें सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ थियोरी कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, तो गाइस जैसे इस पीपीटी के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स। तो गाइस ये जो वीडियो है ये आज के फास्ट वीडियो होने वाला है। तो इसमें ना थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट देखेंगे, जहाँ प्रैक्टिकली बेस्ट भी करने वाले सब कुछ। गाइस डोंट वरी एवरीथिंग, जैसे कि मैं सब कुछ क्लियर करने वाला आपको कॉन्सेप्ट। कुछ भी डाउट अगर हो देन गाइज मेरे को आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो मेरे को फॉलो करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कुछ भी डाउट है। ओके, तो आपको मैं आंसर देने वाला हूँ। ओके गाइज, देन लेट्स स्टार्ट। First of all, learning what is Spring Boot. Spring Boot is a project that is a built on the top of the Spring framework. Guys, जैसे कि आपके मत सोचो कि Spring Boot एक अनदर मॉड्यूल है, Spring Framework अनदर मॉड्यूल नहीं। तो गाइस Spring Framework के अंदर Spring Boot एक छोटा सा मॉड्यूल होता है, सब मॉड्यूल। ओके, सिंपल थिंग, जैसे कि Spring Framework के जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ Spring Boot में यूज हुआ है। ओके, दैट इज Spring Boot is a soft module of Spring Framework. Okay, so it provides an easier and faster way to set up, configure and run both simple and web based application. तो गाइज ये क्या है ना, अगर स्प्रिंग बोट में एप्लीकेशन बनाते प्रोजेक्ट तो ये क्या है बहुत इजीली हम बना सकते हैं, फास्टर वे टू सेटअप। दैट मीन्स क्या है ना, अगर आप देखे होंगे जैसे हम स्प्रिंग बोट में एमबीसी में तो जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे इसमें तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। सिंपल थिंग स्प्रिंग कोड में, स्प्रिंग एमबीसी में क्या है ना, जब सिंपल जैसे अगर आपको व्यू दिखाना है तो इंटरनल व्यू रिजर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। अगर आप जेडीबीसी यूज कर रहे हो या ORM हाइबरनेट यूज कर रहे हो, उसका हर चीज़ का आपको कॉन्फ़िगरेशन लेंदी प्रोसेस हो रहा था, राइट। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट मीन्स ये जो वो लेंदी प्रोसेस को रिमूव कर दिया जैसे कि स्प्रिंग बूट ने। तो इसमें क्या है बहुत ईजी तरीके से एंड फास्टर वे है हम
बना सकते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग बूट की यूज करके हम बना सकते हैं वेब एप्लीकेशन, एंड बना सकते हैं अनदर रेस्ट एपीआई एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। Simple. Okay, it is a Spring module that provides a rapid RAD, that means rapid application development feature to the Spring framework। ये क्या है ना, मैंने बताया फर्स्ट स्टार्टिंग से। सो स्प्रिंग बूट जो होता है एक स्प्रिंग मॉड्यूल का एक पार्ट होता है, राइट, दैट मीन्स विच इज यूज फॉर डेवलप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बहुत फास्टली हम बना सकते हैं या कोई भी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं स्प्रिंग बूट के यूज करके, फ्रेमवर्क यूज करके, राइट। सो इट इज यूज टू क्रिएट स्टैंडर्ड ऑन स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन दैट यू कैन जस्ट रन बिकॉज इट्स मिनिमल स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, दैट मीन्स सिंपल नॉर्मल स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन करके आप स्प्रिंग बूट बड़ा स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन बना सकते हो, सिंपल नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करके। अगर आप स्प्रिंग एमबी से बनाओगे, या स्प्रिंग एमबी में क्या है ना, सिंपल बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, उसी जो कॉन्फ़िगरेशन में बहुत जो दिक्कत आ रहा था, अगर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे अगर किसी जगह पे अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देन आपको प्रोग्राम ही रन नहीं होता, राइट, आपको एरर दिखाएगा। तो लेकिन उसी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे डेवलपर ने, उसी को ही रिमूव करके तो स्प्रिंग बूट में आया मार्केट में। तो स्प्रिंग बूट यूज करना मेन थिंग है क्या है ना, आपको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट, एंड उसमें अंदर क्या है ना, जैसे मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन अंदर अच्छा सा हम स्टैंडर्ड लोन या बिग एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्प्रिंग बूट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड एम्बेडेड सर्वर। तो गाइज ऑलरेडी आपको पता होगा स्प्रिंग एमबीसी में क्या है ना, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन खुद से करना हो रहा था, राइट। उसके साथ साथ वो जो रन करने के लिए आपको दैट मीन्स वही एप्लीकेशन है, तो वही एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको चाहिए जैसे कि एक सर्वर चाहिए। तो दैट मीन्स हमको खुद से हम कस्टमाइज करके या खुद से हम सेटअप करना पड़ रहा था सर्वर को, ओके। लेकिन स्प्रिंग बूट में क्या है ना, स्प्रिंग बूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड एम्बेडेड सर्वर। दैट मीन्स क्या है ना, स्प्रिंग बूट अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें अंदर ऑटोमेटिक आपको कोई भी सर्वर का सेटअप नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑल द कॉन्सेप्ट ऑल द डिपेंडेंसीज के साथ साथ आपको मिल जाएगा एम्बेडेड सर्वर। दैट मीन्स टॉमकैट सर्वर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो आपको खुद से कुछ भी सर्वर वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट के साथ वो एम्बेडेड है, राइट। तो गाइस ये दिखाना बहुत ईजी बना दिया तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, देखा ना। तो गाइस स्प्रिंग एमबीसी में क्या खुद से सब कुछ कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह एंड सर्वर वगैरह सेटअप, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, स्प्रिंग बूट इसलिए जैसे कि मार्केट में बहुत पॉपुलर है। तो स्प्रिंग बूट जैसे कि इंडस्ट्री लेवल पे हर कंपनी, राइट, हर एक डेवलपर इसको यूज करे, क्योंकि ना ये बहुत ईजी तरीके से हम जैसे कि फास्ट वे से, जैसे फास्टर वे में हम बना सकते, बिग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो इसमें अंदर क्या है ना, ये सब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, राइट। द नेक्स्ट जैसे हम देखने वाला एडवांटेज क्या होने वाला है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप स्प्रिंग एप्लीकेशन। तो जैसे हम इजीली उसको समझ में आने वाला है एंड इजीली उसको हम स्प्रिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं कम टाइम में। इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम, राइट। दैट मीन्स हम जैसे कि स्प्रिंग एमबीसी में क्या बहुत टाइम लग रहा था डेवलप करने के लिए, तो इसलिए जैसे स्प्रिंग बूट में जैसे कि हम लेस टाइम पे अच्छा सा बिग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एंटरप्राइज लेवल बना सकते हैं। तो देन व्हाई यूज स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, इट क्रिएट्स अ स्टैंडर्ड स्प्रिंग एप्लीकेशन दैट रन कैन बी रन स्टार्टेड यूजिंग जावा-जार, राइट। तो सिंपल क्या है ना, अगर हम जो टॉमकैट सर्वर में जो बना सेटअप कर रहे थे स्प्रिंग एमबीसी में, तो दैट मीन्स क्या है ना, हर बार जैसे कि हम प्रोग्राम रन करते हैं वो प्रोजेक्ट पर्टिकुलर वार फाइल बनने के बाद टॉमकैट में डिप्लॉय होता है, राइट। डिप्लॉय होने के दिन हमें उसको इजीली रन कर रहे थे, सिंपल हर बार हमको क्या है ना, वार फाइल क्रिएट और जनरेट हो रहा है, उसको हम टॉमकैट में डिप्लॉय करके रन हो रहा था। सिंपल यहाँ पर क्या स्प्रिंग बूट में बहुत इजी तरीके से स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बन जाता है। दैट मीन्स हम जावा-जार की हेल्प से उसको हम रन कर सकते हैं सिंपली। दैट मीन्स क्या है ना, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है, आपको एम्बेडेड सर्वर मिलने वाला है, उसका स्प्रिंग का ऑल द डिपेंडेंसी मिल जाएगा। दैट मीन्स एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बन जाएगा, डायरेक्टली उस जार को डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं। तो एवरीथिंग देन विल गेट इन ए वन जार फाइल, ओके। इन स्प्रिंग बूट जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनेगा उसका फुल ऑल द थिंग्स आपको मिल जाएगा। It tests web application easily with the help of the different embedded established servers such as Tomcat, JT, etc. We do not need to deploy the war file। तो जैसे हम जो भी कर रहे थे खुद से वार फाइल बना के उसको टॉमकैट में डिप्लॉय प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या है ना, ये सब कुछ रिमूव हो चुका है। तो जैसे एप्लीकेशन जो वेब एप्लीकेशन है, तो दैट मीन्स आपको ऑलरेडी आइडिया है, वेब एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको खुद एक सर्वर चाहिए, तो वो सर्वर जो है ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट में आपको एम्बेडेड मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत इसमें अंदर क्या है, यूज़ करना बहुत ईजी तरीके से हम इसको यूज़ करने का प्रोसेस और भी जैसे कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने में बहुत इजी हो गया, राइट। इट प्रोवाइड्स ओपन एंड स्टार्टर फॉर्म्स टू सिंप्लीफाई आवर मावेन कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार्टर मॉड्यूल एक होता है स्प्रिंग बूट में, स्टार्टर मॉड्यूल जैसे यूज कर लोगे pom.xml फाइल में, तो ऑल द दैट मीन्स स्प्रिंग बूट के ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, ऑल द प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग विल गेट ए दैट मीन्स इन आवर प्रोजेक्ट में जैसे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ओके। दैट मीन्स जो pom.xml एक फाइल होता है, दैट मीन्स ऑल द डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट करने के लिए यूज होता है, राइट। मावेन के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था सब कुछ डिपेंडेंसी जो ऐड करना होता है pom.xml में हम ऐड करते हैं।
तो गाइस डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे कैसे हो रहा है, कैसे आपको क्या करना है। ये सिंपल ये जैसे थ्योरी वीडियो है, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ओके, इट प्रोवाइड प्रोडक्शन रेडी फीचर्स सच एज मैट्रिक्स, हेल्थ चेक्स, एक्सटर्नलाइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बताया प्रोडक्शन रेडी दैट मीन्स आपका एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बना सकते हो इसमें अंदर, जैसे कि मैट्रिक्स, हेल्थ चेक, एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। बहुत बड़े फीचर्स आपको मिलने वाला स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स क्या है यहाँ पर, तो हम जो भी स्प्रिंग एमएस में बना रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन दो तरीका हम कर सकते हैं। दैट मीन्स एक होता है जावा बेस्ड पे, अनदर होता है सिंपल एक्सएमएल बेस्ड में। तो बहुत सारे यूजर ने जावा एक्सएमएल को समझ में नहीं आ रहा, उनको बहुत दिक्कत हो रहा था, तो स्प्रिंग बोर्ड में क्या है डायरेक्टली उस एक्सएमएल बेस्ड जो कॉन्फ़िगरेशन था डायरेक्टली उसको रिमूव कर दिया। दैट मीन सिंपल जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है सब कुछ आपको जावा बेस्ड पे करना है। ओके, ये था जैसे कि हम क्यों यूज करते हैं स्प्रिंग बोर्ड फ्रेमवर्क का, राइट। सिंपल ये था, टू दी पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा था। देन आएंगे स्प्रिंग बोर्ड फीचर्स के बारे में। दैट मीन्स तो फर्स्ट जो फीचर ऑन वेब डेवलपमेंट, द वेब डेवलपमेंट दैट मीन्स वेब वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन। वी कैन यूज द स्प्रिंग बोर्ड स्टार्टर वेब मॉड्यूल टू स्टार्ट एंड रन दिस एप्लीकेशन क्विकली। तो डेट मीन्स क्या है, स्प्रिंग बोर्ड के अंदर जो हम वेब एप्लीकेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। एक होता है स्प्रिंग बोर्ड स्टार्टर वेब मॉड्यूल, एक मॉड्यूल है जिसे आप यूज कर लोगे, देन ऑल द दैट मीन्स वेब रिलेटेड ऑल द डिपेंडेंसी, जार फाइल, एवरीथिंग सब कुछ ऐड हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, देन आप इजीली उसको क्विकली रन कर सकते हो। ओके, एक ही डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बोर्ड स्टार्टर वेब। देन सेकंड जो फीचर्स ऑन स्प्रिंग एप्लीकेशन, स्प्रिंग एप्लीकेशन इज अ क्लास दैट प्रोवाइड्स अ कॉम्बिनेट वे टू बूस्ट अप स्प्रिंग एप्लीकेशन। दैट मीन्स क्या ना, स्प्रिंग बोर्ड जो एप्लीकेशन हम जो बनाएंगे और क्रिएट करेंगे बहुत इजी तरीके से कॉन्बिनेट वे तरीके से इसको रन करने के लिए स्प्रिंग एप्लीकेशन में एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड होता है स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड। रन मेथड जैसे हम कॉल करेंगे वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन रन होने का। तो गाइज मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, डोंट वरी, तो आपको मैं फुल्ली प्रैक्टिकल दिखाऊंगा करके। तो ये था सिंपल फीचर्स है। देन एप्लीकेशन इवेंट एंड लिस्नर, राइट। तो दैट मीन्स क्या है ना, मैंने बताया दैट मीन्स जो भी लेंदी प्रोसेस हो रहा था स्प्रिंग एमएस में ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हम खुद से बना रहे थे, हम खुद से सब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। लेकिन स्प्रिंग बोर्ड में क्या है ना, तो आपको खुद से कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बोर्ड ने ऑल द कॉन्फ़िगरेशन वो ऑटोमेटिक कर देने वाला है, राइट। तो दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन लिस्नर एक होता है, एप्लीकेशन लिस्नर की यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे कि एक होता है मेटा इन फोल्डर के अंदर स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज, तो यहाँ पर ऑल द कोड लिखा हुआ है, जैसे कि ऑटोमेटिकली आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली होने वाला है, आपको खुद से कुछ इनेबल वगैरह नहीं करना होता है। वहाँ पर सम कंडीशन बेस्ड पे ही यहाँ पर जो भी आप जो लगाओगे क्लास, दैट मीन्स क्या है, अगर आप चाह रहे हो कि आपके प्रोग्राम के अंदर, तो जैसे कि स्प्रिंग डाटा जेपी यूज कर रहे हो, राइट, तो स्प्रिंग डाटा जेपी आई द स्प्रिंग ORM, स्प्रिंग हाइवन जो भी यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो क्या है ना एप्लीकेशन डॉट यहाँ पर स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज जो है, तो स्प्रिंग डॉट फैक्ट्री में ऑल द कोड लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो हमको खुद से कुछ नहीं लिखना है। स्प्रिंग एमएस में क्या है ना, अगर आप यूज कर रहे हो स्प्रिंग ORM, राइट, तो स्प्रिंग दैट में अगर डाटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना है, दैट मीन्स आपको क्या है डाटा सोर्स का अपडेट देना होता है। ओके, देन आपको हाइवन टेम्पलेट सेशन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। नहीं, यहाँ पर क्या है ना एप्लीकेशन लिस्नर जो होता है, तो बहुत इजी तरीके से तो आपको सब कुछ हैंडल करने वाला है यहाँ पर। तो वेराइटी टास्क जो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको हेल्प करता है। ऑल द कोड जो लिखा है स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज पे मैं आपको दिखाऊंगा ऑल द कोड के अंदर। ओके, नेक्स्ट फीचर देखने वाला एडमिन फीचर्स। तो गाइज और एक बढ़िया फीचर्स है दैट मीन स्प्रिंग बोर्ड के अंदर एडमिन फीचर्स को इनेबल करने के डायरेक्टली आप रिमोटली इट इज यूज्ड टू एक्सेस द मैनेज एप्लीकेशन रिमोटली, दैट मीन स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट एडमिन डॉट एनेबल, ये वाला जैसे प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, देन एडमिन के फीचर जो है आप इजीली इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। ओके, then externalized configuration, spring boot allows to use to externalize configuration so that we can work with the same application different environment. The application uses YML file to externalize configuration, that means क्या है ना, तो गाइस जैसे अलग जैसे आप एक बिग प्रोजेक्ट या एंटरप्राइज लेवल जब प्रोजेक्ट बनाओगे या कोई एप्लीकेशन बनाओगे, यहाँ पर अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, राइट, मीन्स डेव एनवायरनमेंट होता है, QA एनवायरनमेंट होता है, डिप्लॉय प्रॉड एनवायरनमेंट होता है, राइट, अलग अलग ना जैसे कि एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग एनवायरनमेंट में हर बार टेस्टिंग होता है, राइट। तो ये जो टेस्टिंग होने के कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, दैट मीन्स वो सिंपल YML एक फाइल होता है, YML फाइल के अंदर अलग अलग जैसे कि एनवायरनमेंट आप टेस्टिंग करने बहुत इजीली आप कर सकते हो एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन। तो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर। देन प्रॉपर्टीज फाइल, राइट, द प्रॉपर्टीज फाइल यूज टू सेट प्रॉपर्टीज लाइक सर्वर डॉट पोर्ट, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज फाइल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बूट में। आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो भी लिखना है उसका डेफिनेशन, अगर आप मान लो आप स्प्रिंग जैसे कि MySQL यूज करो डाटाबेस कनेक्शन,
दैट मीन स्प्रिंग डाटा जेपी यूज करो, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी है आज प्रॉपर्टीज फाइल में आपको सब कुछ मेंशन करना होगा, राइट। तो इसमें उसके अंदर जो ऑल द डेफिनेशन वगैरह आपको मेंशन करना है, दैट मीन्स ड्राइवर की नेम, डाटाबेस कनेक्शन कर आपको ड्राइवर की नेम, डाटाबेस के नेम, पासवर्ड, डाटाबेस के रिलेटेड ऑल द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड आपको सब कुछ मेंशन करना होता है। तो सिंपल थिंग है, प्रॉपर्टीज फाइल जो होता है और विच इज कंटेन ऑल द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डेफिनेशन। दैट मीन्स अगर मान लो आपको इस तरह ये सिंपल मैंने यहाँ पर एक लिया सर्वर और पोर्ट, राइट। अगर पोर्ट का चेंज करना है, इस तरह अलग अलग डेफिनेशन है, राइट। सिंपल थिंग उसको चेंजेस करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन खुद से करने के लिए तो आप प्रॉपर्टीज फाइल में मेंशन कर सकते हो। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट देखने वाला YML सपोर्ट, दैट मीन्स मैंने बताया अलग अलग, दैट मीन्स क्या है ना, एनवायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको, दैट मीन एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो अलग अलग एनवायरमेंट का अलग अलग आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो जैसे कि आपको चाहिए जो YML सपोर्ट है, दैट मीन्स आप इजीली अलग अलग एनवायरमेंट इजीली आप उसको टेस्टेड कर सकते हो, राइट। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्बिनेंट वे टू स्पेसिफाई हायरार्किकल कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत इजी तरीके से हायरार्की है। जैसे कि सुपरसेट ऑफ जेसन, जेसन में जैसे आपको जो होता है टैग वगैरह, सिंपल सेम थिंग ये है, राइट। द स्प्रिंग एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सपोर्ट YML, इट इज ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रॉपर्टीज फाइल। तो आप दोनों से कोई भी यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज फाइल यूज कर सकते हो, इधर YML राइट यूज कर सकते हो। तो दोनों ही सपोर्ट कर रहा है स्प्रिंग बोट ने, बहुत अच्छा था है। तो हम सीखेंगे गाइस, डोंट वरी। द नेक्स्ट लॉगिंग, Spring Boot uses common logging for all the internal login dependency managed by default. We do not change login dependency if no customization needed. Login that means क्या है, सिंपल लॉगर होता है। दैट मीन्स हर एक स्टेज पे जैसे आपको प्रोग्राम कहाँ रन हो रहा है, कहाँ तक क्या हो रहा है, कौन सी मेथड कॉल हो रहा है, हर एक स्टेज पे जो लॉगिंग होता है लॉगर ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट में मिलता है, राइट। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स है, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। सिक्योरिटी, दैट मीन्स सिक्योरिटी क्यों होता है, दैट मीन्स आपको एप्लीकेशन लेवल आपको फुल्ली सिक्योर करना है, ओके। तो सिक्योरिटी पर्पज आपको बहुत मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना हो। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे या एप्लीकेशन बना रहे, आपको सिक्योरिटी नहीं है, देन इजीली एनीवन कैन हैक द योर एप्लीकेशन, ओके। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आर स्प्रिंग बेस्ड वेब एप्लीकेशन सो दैट सिक्योर बाय डिफॉल्ट द बेसिक ऑथेंटिकेशन ऑल HTTP पॉइंट। जैसे हम सिक्योरली ऑथेंटिकेशन पर्पज या सिंपल सिक्योरिटी पर्पज हम सिक्योरिटी भी यूज कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। ये बहुत बड़ा फीचर्स है। तो गाइज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ओके। तो गाइज सिंपल था, व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, व्हाई यूजेस एंड उसका फीचर वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया। देन नेक्स्ट जो है प्री रिक्वेस्ट क्या होने वाला है, बिफोर लर्निंग स्प्रिंग बूट यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। मैंने बताया स्टार्टिंग से, तो अगर स्प्रिंग बूट सीख रहे हो तो आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क आने चाहिए, कोर की कॉन्सेप्ट। तो कोर कॉन्सेप्ट में सिंपल क्या है ना, डिपेंडेंट इंजेक्शन क्या होता है, ऑटो वायरिंग, IC कंटेनर, बीन, स्पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो अगर ये वाला सिंपल कीवर्ड ना आपको आने चाहिए, तो अगर ये समझ में आ गया ना, देन ना इजीली आप स्प्रिंग बूट के कैचअप कर सकते हो, ओके। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, वही क्यों स्प्रिंग बूट, देखो कोई टेक्नोलॉजी सीखने से पहले तो उसका जो मेन होता है ना सुपर, दैट मीन्स जो पेरेंट जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में ये क्यों आया है। हर कोई टेक्नोलॉजी जब आ रहा है उसका कुछ डेफिनेशन है, ये क्यों आया है, राइट। उसका इसका यूजेस क्या है, कोई भी लैंग्वेज का कुछ उसको ओवरकम करने के लिए आप कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए ये वाला आया ना। तो इसलिए सेम थिंग हर टेक्नोलॉजी में सीखने से पहले ये आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, दैट मीन आपको जानना चाहिए इस टेक्नोलॉजी सीखने से मैं क्या बना सकता हूँ, क्या हो सकता है। ये सिंपल मैंने फीचर्स वाला एक्सप्लेन किया। दैट मीन्स हम स्प्रिंग बूट के यूज करके एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, दैट मीन्स रेस्ट एंड पॉइंट बना सकते हैं। रेस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, रेस्ट API बनाएंगे, उसको हम अनदर कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में रिएक्ट एंड एंगुलर यूज करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो गाइज अभी के टाइम में स्प्रिंग बूट सबसे बहुत पॉपुलर है। तो गाइज आपको सीखना है तो गाइज विद इन 1 मंथ के अंदर मैं सब कुछ कोर्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने वाला, उस प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो गाइज ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट यूट्यूब में अपलोड नहीं किए होंगे, राइट। तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आएंगे। यूट्यूब में कोई भी अपलोड नहीं किया, देखो अभी यूट्यूब में इतना भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, ये कोर्स जैसे कंप्लीट होगा मैं आपको मिनिमम 4 to 5 प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे स्प्रिंग बूट के अंदर। एंड गाइज जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना फुल्ली टू द डेप्थ सीखने वाले। और गाइज जैसे कि हम यहाँ पर सीखने वाले स्प्रिंग बूट की लेटेस्ट वर्जन 3, अभी गाइज जैसे आ चुका है स्प्रिंग बूट का 3 वर्जन, राइट। स्प्रिंग बूट 3 एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क 6। तो अभी हम पूरा फुल लेटेस्ट वर्जन सीखने वाले, लेटेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। आई डोंट थिंक जैसे कि हम आउटडेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नहीं। आउटडेटेड हो चुका है, मतलब आउटडेटेड हो चुका, अभी न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे जब इजीली आप कैचअप करो, राइट। स्प्रिंग बूट 3 हम यूज करने वाले हैं, ओके गाइस। आई होप गाइस इस वीडियो के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, और भी वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।